जी हाँ, आपको बता दें कि असल में यहाँ पर रागिनी ने सोनू को किडनैप जरूर करवा दिया है, लेकिन साथ ही जो उसके गुंडे हैं उनसे गलती से वह खत्म हो जाएगा, वह मर जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा सदमा लगने वाला है परिवार वालों को। और साथ ही अब रागिनी बहुत ही परेशान होने वाली है कि आखिर उसका तो भाई हुक्म का इक्का ही चला गया। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ राधिका घर में आ जाती है, सभी लोग राधिका से काफी प्यार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दिव्यम ने राधिका की बेटी यानी लड्डू का एडमिशन करवा दिया होता है सोनू के स्कूल में। तो यहाँ पर रागिनी को लगता है कि शायद अब तो मेरे बेटे से उसके सारे हक छीन जाएंगे, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जिसके बाद वह बहुत परेशान नजर आती है और साथ ही वह बहुत ही बड़ा कुछ करने का प्लान करती है। इसके बाद यहाँ पर वह कुछ गुंडों को हायर करती है और अपने ही बेटे को किडनैप करवा देती है। जी हाँ, असल में राधिका यहाँ दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ रही होती है और तभी वह बच्चा किडनैप हो जाता है और इस सब का इल्जाम लग जाता है राधिका पर। जी हाँ, असल में यहाँ घर आने के बाद अब राधिका सभी को बताती है कि सोनू नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब सभी लोग कहते हैं कि हम ढूंढ लेंगे। लेकिन सुजाता ड्रामा क्रिएट कर देती है और साथ ही कहती है कि अगर अगर मेरा बेटा 24 घंटे के अंदर नहीं आया ना, तो मैं तो अब ये जहर की सीसी पी के खुद को खत्म कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर अब अपनी माँ को रोकते हुए नजर आएगा दिव्यम और समझाएगा, लेकिन यहाँ पर सीरियल में ट्विस्ट आ जाएगा और यहाँ अब बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाला है दिव्यम। जी हाँ, असल में यहाँ पर जैसे ही वह पुलिस को कॉल करने वाला होगा, बहुत ही ज्यादा डर जाएगी यहाँ पर। अब रागिनी और साथ ही वह गुंडों को फोन करके बता देगी कि पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिसके बाद वह गुंडे पुलिस से बचने के लिए यहाँ ये सब करते हुए नजर आएंगे। तो क्या सच में होने वाला है सोनू के साथ कोई बड़ा हादसा, या फिर यह सब सिर्फ और सिर्फ रागिनी का एक सपना है? सोनू को लेकर आएगी राधिका घर देखकर उड़ेंगे रागिनी और सुजाता के होस्ट, जहां पर रागिनी ने अपने ही बेटे सोनू को किडनैप करवा दिया। और यहाँ पर सुजाता को जब पता चला, सुजाता कहती है राधिका से कि अगर 24 घंटे के अंदर तुम हमारे पोते को घर लेकर नहीं आओगी तो रागिनी की तरह हम भी ये जहर खा लेंगे। अगर मेरा पोता मुझे नहीं मिला, अब राधिका को सोनू को हर हालत में ढूंढ कर लाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि सोनू को किडनैप किसी और ने नहीं, बल्कि यहाँ पर उसकी हीमा रागिनी ने किया है, ताकि वह दिव्यम की नज़रों में, घर वालों की नज़रों में राधिका को गिरा सके और उसे उसके घर से ही निकाल सके। लेकिन अब राधिका बहुत ही यहाँ पर चतुराई से काम करेगी और यहाँ पर रागिनी के फोन का पीछा करेगी। उसके फोन में जो मिस कॉल होगी उसको यहाँ पर कॉल करके पता लगाएगी आखिरकार सोनू है कहाँ पर। सोनू जिस जगह पर किडनैप है वहां पर राधिका पहुंचेगी और सोनू को बचाकर लेकर आएगी। अब सोनू को जब राधिका बचाकर लाएगी तो सोनू जो है राधिका को अपनी माँ मानने लगेगा और कहेगा कि आपने मुझे गंदे गुंडे अंकल से बचाया, इसीलिए आप मेरी मम्मा हो। मैं आज से आपको राधा माँ कहूंगा। जहां पर रागिनी का ही बेटा जब रागिनी की वजह से ऐसी यहाँ पर मुसीबत में फंस गया है, जहां पर राधिका उसको बचाएगी तो राधिका को ही माँ कहेगा। अब यह बात दिव्यम को, घर वालों को काफी अच्छी लगेगी, लेकिन सुजाता कहेगी नहीं सोनू, तो इस राधिका को, गोलमुखी को कभी अपनी माँ नहीं कहेगा। लेकिन वह कहेगा नहीं दादी, मैं कहूंगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब आप देखने वाले हैं कि राधिका सोनू को बचाकर लेकर आएगी तो सोनू को वह मारने लगेगी और सोनू भी उसे अपनी माँ की तरह मारने लगेगा। इसलिए अब यहाँ पर लड्डू से भी सोनू की पटने लगेगी। अब आने वाले एपिसोड में यह चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जो राधिका है जब वह घर छोड़कर जाएगी तो सोनू भी उसे घर छोड़ने के लिए रोकेगा। हर कदम पर दोनों बच्चे, राधिका और लड्डू, दोनों ही राधिका का साथ देंगे। अब आप देखने वाले हैं कि कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट है। यहाँ पर भाई लड्डू सोनू यहाँ पर एक हो जाएंगे, वह अपनी माँ राधिका का साथ देंगे। और आने वाले एपिसोड में जब दिव्यम यहाँ पर सबके साथ सोनू को लेकर बैठेगा तो रागिनी से कहेगा अगर तुमने फिर से झरवर खाने की बात कही तो मैं तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बता दूंगा कि तुम मेरे घर की नहीं, ना ही मेरी तुम्हारी शादी हुई है। इसलिए आइंदा से यह ब्लैकमेल करना बंद करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। तुम इस घर में रहो बस।